कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। और आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का। स्टार्टिंग हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 2 साल स्टूडेंट्स घर में रहा है तो 11th वालों को भी दिक्कत है, 12th वालों को भी दिक्कत है, तो उनकी फाउंडेशन 11th वालों की 10th के लेक्चर से ही होगी। तो हम यहाँ पर ये जो लेक्चर बना रहे हैं ये 10th, 11th, 12th तीनों को ही सोच के बना रहे हैं और तीनों को ही हेल्प मिलेगी। 10th वालों को तो मिलनी है, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की ये जो वर्ड है बेटे, ये डिराइव हुआ है किस वर्ड से? ट्राइगोनल एंड मेट्रन। तो भाई ट्राइगोनल का मतलब होता है ऐसी कोई भी फिगर जिसकी 3 साइडें हों, या फिर आप कह सकते हैं ऐसी कोई भी फिगर जो इनक्लोज हो 3 साइड से, दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल। मेट्रन का मतलब होता है मेजर। तो फिगर एनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, ठीक, दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल। मेट्रन मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ जो हुआ वो हुआ कि एक मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऐसी फिगर जो कि 3 साइड से बंधी हुई है, एनक्लोज्ड है, उस फिगर के नाप जोख के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज द ब्रांच of mathematics in which we study about the measure of the figure, or you can say in which we study about the measurement of the figure enclosed by 3 sides, ठीक है। This is what trigonometry is, ठीक है। अब बात आती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किस चीज पे आधारित है, किस चीज पे टिकी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट कहां से आए। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट आए वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल से आए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल से आए। तो सपोज हमारा ये एक ट्राइंगल है जिसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट पॉइंट क्यू। क्यू वर्टेक्स पे ये राइट एंगल बना रहा है। तो आपको पता है छोटी क्लासेस से भी, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बात आती है यहां पर से, अब आप ज्यादा जोर देंगे, यहां पर ध्यान देना। अब बची हुई 2 साइड्स जो है ना बेटा, इनमें से हम किसको बेस बोलेंगे और किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, बात आती है ये, ठीक है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है कि बची हुई 2 साइड्स में से किसको बेस बोलें और किसको परपेंडिकुलर बोलें। तो इस पे हम आने से पहले हल्का सा इसके दोनों एंगल्स ये जो हैं इनके बारे में बताते हैं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बी है, ये एंगल आर है, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल में आपको पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखिए एंगल पी और एंगल आर का सम कितना हो जाएगा? एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू, ये होगा आपका 180 डिग्रीज। अब क्योंकि एंगल क्यू जो है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल P और एंगल R का जो सम है वो कितना हो गया? ये यहां ट्रांसपोज हुआ 180 माइनस 90, और वी कैन से एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 90। तो इतनी बात आई आपको। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर 90 डिग्री बन रहा होता है उस एंगल को छोड़ के बाकी 2 बचे हुए एंगल्स का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सपोज अब यहां पर हम इसको तोता कहें और इसको भैंस कहें इस एंगल को, लेकिन मैथ्स में तो ऐसा होता नहीं है।
ठीक है, तो कोई सिंबल कंसीडर करते हैं एंगल पी के लिए, तो हमने इसको कहा थीटा, इसको बोला फाई। ठीक है भाई, तो अब देखिए मेरे घर का एड्रेस या मेरे घर का एड्रेस मेरे पड़ोसी के एड्रेस के टर्म्स में कैसे बोलेंगे। सपोज मेरे पड़ोस में मिस्टर एक्स रहते हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरा घर मिस्टर एक्स के मकान के ठीक बगल में, अगर एक्स पर्सन जो है वो बहुत फेमस है, सपोज मैं बहुत फेमस हूं, तो मिस्टर एक्स मेरे लिए क्या कहेंगे, अपने घर का एड्रेस मेरे मकान के टर्म्स में कैसे बताएंगे, वो कहेंगे कि मेरा मकान वहां पर है जहां पर धीरज सर का मकान है। तो ऐसे ही यहां पर है, अगर मैंने एंगल बी को थीटा नाम दिया है और एंगल आर को फाई नाम दिया है, तो एंगल थीटा के टर्म्स में फाई का नाम क्या पड़ेगा, तो फाई का नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90, और ये थीटा को यहां ले आइए तो माइनस थीटा हो जाएगा, तो नामकरण हो गया अब एंगल फाई का। तो अब हम एंगल फाई को थीटा के टर्म्स में क्या बोलेंगे कि कहेंगे कि भैया देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो इसका नाम पुकारा जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। एक ऐसा एंगल, कहने का मतलब है एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कैसे आएगी, यहां पर जो एंगल लिखा होगा उसकी वैल्यू कहां से घटा दे, 90 में से घटा दे तो फाई की वैल्यू मिलेगी। तो सपोज अगर थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो फाई का नामकरण थीटा एंगल के बेस पर, अगर थीटा यहां लिखा है तो थीटा एंगल के बेस पे क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ऐसे थीटा एंगल का नामकरण फाई के बेस पे भी हो जाएगा, फाई को यहां ले जाएंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई। तो कहने का मतलब है थीटा एंगल एक ऐसा एंगल है इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम 90 डिग्री में से इधर लिखे हुए एंगल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी बातें क्लियर आई तो ठीक है। अब हम वही वाली बात पे वापस आते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप किस साइड को बेस बोलेंगे और किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो बेटा ये बात टोटली डिपेंड होती है कि आप किस एंगल पे इंटरेस्टेड हैं, थीटा पे इंटरेस्टेड हैं या फाई पे इंटरेस्टेड हैं। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप याद रखना, बेस और परपेंडिकुलर कहने से पहले आप देखिए कि कौन से एंगल पे आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो सपोज मैं थीटा एंगल के लिए बात कर रहा हूं, फॉर एंगल थीटा, थीटा एंगल, ठीक है। तो किसी भी एंगल के लिए सबसे पहले बेस का डिसीजन करा जाता है, बेस का निर्धारण करा जाता है। तो सबसे पहले हम थीटा एंगल के लिए बात करेंगे कि भाई इसके लिए बेस क्या है। तो बेस किस साइड को बोला जाता है, अब उसमें आइए बेस किस साइड को बोलेंगे। थीटा एंगल को हाइपोटेन्यूज के साथ दूसरी कौन सी साइड ने इंक्लोज किया हुआ है, घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। तो इस थीटा एंगल को हाइपोटेन्यूज तो है पी आर, और दूसरी साइड कौन सी है जिसने थीटा को घेरा हुआ है, वो है पी क्यू साइड। तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू विल बी द बेस। तो हमारी बेस क्या आई, थीटा एंगल के लिए बेस हो गई पी क्यू। तो बेस किस साइड को बोला जाता है किसी एंगल के लिए, उस एंगल को हाइपोटेन्यूज के साथ दूसरी जो साइड घेरती है वो होती है बेस। अब जब एक बार बेस का निर्धारण हो गया तब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। किसकी बात करते हैं, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर क्या चीज होती है, जब एक बार बेस का निर्धारण हो गया तो परपेंडिकुलर बोलना आसान हो जाता है। बेस के साथ दूसरी जो साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो थीटा एंगल के लिए बेस थी आपकी पी क्यू, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, क्योंकि क्यू आर ने पी क्यू के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर। हाइपोटेन्यूज तो कभी भी नहीं बदलेगा, हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं बदलेगा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को ही बोलेंगे। तो चाहे हम एंगल थीटा की बात करेंगे चाहे हम एंगल फाई की बात करेंगे, हाइपोटेन्यूज तो क्या रहना है, पी आर ही रहना है। तो हाइपोटेन्यूज आया हमारा, वो आया पी आर। इतनी बात शायद आपको क्लियर हुई होगी। अब बात आती है, हम बात करते हैं फॉर एंगल फाई, फॉर एंगल फाई।
ठीक है। तो इस एंगल फाई के लिए, इस एंगल फाई के लिए वही बात हम करेंगे। सबसे पहले किसका निर्धारण करेंगे? बेस का, बेस का निर्धारण करेंगे। तो फाई एंगल को हाइपोटेन्यूज के साथ जो दूसरी साइड घेर रही है वो है क्यू आर। तो क्यू आर इज द बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका, परपेंडिकुलर, तो क्यू आर साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल पी क्यू साइड ने बनाया, तो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू। हाइपोटेन्यूज वही रहा, हाइपोटेन्यूज ये है आपका पी आर। इतनी बातें क्लियर। अब हम आते हैं टी रेशियोज में। अब आपको तो ये डायरेक्ट बोल दिया जाता है ना, ये साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, ये हो गया, लेकिन आपको बताया नहीं जाता है कि ये है क्या क्या नहीं है। ज्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं कि बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, मैथमेटिशियन ने किसी एक पर्टिकुलर राइट एंगल नहीं, सारे राइट एंगल्स के लिए उन्होंने कहा अगर हम उस राइट एंगल में क्या करें, अगर परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में कहें तो उस रेशियो को हम साइन रेशियो पुकारेंगे। और रेशियो की कोई भी आप देखिए तो यूनिट नहीं होती, किसी भी टाइप के रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, टेंजेंट रेशियो, कोसेकेंट रेशियो, सेकेंड रेशियो और टेंजेंट रेशियो, इनकी कोई भी आप देखिए तो यूनिट नहीं होती। तो साइन रेशियो क्या है? आपने लॉजिक यही लगाना है, SINE, साइन रेशियो। किसी भी एंगल के लिए साइन रेशियो क्या होगा? लॉजिक लगाना है परपेंडिकुलर का रेशियो किसके रिस्पेक्ट में? हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। फिर हम आपको रटने लायक बात बता देंगे बाद में, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले थीटा एंगल के लिए निकालते हैं साइन रेशियो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लॉजिक यही लगना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो थीटा एंगल के लिए आप देखिए, परपेंडिकुलर क्या था? क्यू आर, हाइपोटेन्यूज पी आर, ठीक है। अब थीटा एंगल के लिए ही कॉस कोसाइन रेशियो की भी बात हम करेंगे, बाद में करेंगे। चलो, अब फाई एंगल के लिए हम साइन निकालते हैं, फाई एंगल के लिए साइन निकालते हैं, साइन फाई, ठीक है भाई। अब ये चीज निकालते हैं, तो फाई एंगल के लिए साइन क्या होगा? ठीक, लॉजिक यही लगना है, परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। तो भाई परपेंडिकुलर क्या है? यहां पर पी क्यू है, हाइपोटेन्यूज तो पी आर ही रहा, तो आया ये। अब हम इसको सपोज कोई वैल्यूज भी रख देते हैं, ठीक है। सपोज ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ठीक। तो अब आप देखिए साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा क्यू आर की वैल्यू आपकी है 4 और ये है 5, तो साइन थीटा यहां पर आया 4/5। इसी तरीके से साइन फाई हो गया आपका, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 3 और पी आर की वैल्यू 5। ये चीज अभी आपने सीखी। अब कोसाइन रेशियो की हम बात करते हैं। कोसाइन रेशियो, तो किसी भी एंगल के लिए कोसाइन रेशियो जो होता है तो वो क्या होता है? तो देखिए, ये होता है बेस का रेशियो, बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में, हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। लॉजिक यही रखना है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कॉस ऑफ या कोसाइन रेशियो ऑफ थीटा। तो इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा, ऐसे इसको सिन थीटा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा, लिखेंगे SIN और पढ़ेंगे साइन थीटा, ठीक है। इसको हम साइन फाई, इसको कॉस फाई, कॉस थीटा। तो हम यहां पर लॉजिक वही लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा एंगल के लिए बेस देखिए क्या है? पी क्यू, तो बेस है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज पी आर। तो वैल्यू आई cos थीटा की इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, पी क्यू की वैल्यू है 3 और ये है आपका 5। ऐसी फाई एंगल का cos देखें तो वो आ रहा है आपका, यहां पर देखिए लॉजिक ये यूज होना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज है पी आर। तो आपके पास आया cos ऑफ फाई इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी है? 4 और इसकी है 5।
अब आप देखिए, अब साथ ही साथ दूसरी बातें भी क्लियर करते हैं। तो फाई एंगल का साइन देखिए वैल्यू कितनी आई, 3/5, ठीक है। थीटा एंगल का कॉस देखिए तो वो भी कितना आ रहा है, 5। तो कहने का मतलब है थीटा एंगल का कॉस फाई एंगल के साइन के बराबर है, ठीक है। तो थीटा एंगल का कॉस साइन एंगल के फाई के बराबर है, ठीक है नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा और साइन लिखा आपने, फाई का नामकरण क्या था थीटा के रिस्पेक्ट में, 90 माइनस थीटा था। तो इसका मतलब फाई की जगह में आप दूसरा नाम फाई का क्या पुकारेंगे, 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए आप कहते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ऐसा कहने का मतलब ये होता है जिस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कंसंट्रेट कर रहे हो, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल है थीटा, दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। तो थीटा वाले एंगल का जो कोसाइन होगा वो 90 माइनस थीटा वाले एंगल के साइन रेशियो के बराबर होगा। ऐसे ही यहां पर देखिए, इन दोनों को देखिए, साइन थीटा वो 4/5 और कॉस फाई भी 4/5। तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई, ठीक। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू कॉस फाई का नामकरण क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा। तो आपने लिखा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा, नाम तो पड़ेगा इसका, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल का, इस वाले एंगल का थीटा का जो साइन होगा वो इस वाले एंगल के कोसाइन के बराबर होगा, ठीक। तो ये दो बातें आपको यहां से पता चल रही है, ठीक है भाई। ठीक, तो आप कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो आशा करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक आ रहा होगा आपको। ऐसे ही हम अब टेंजेंट रेशियो देखते हैं, टेंजेंट रेशियो की बात करते हैं। टेंजेंट, किसी भी एंगल का टेंजेंट रेशियो क्या होता है, तो वो कहता है जो ये साइन रेशियो होगा ना और कोसाइन रेशियो होगा, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन रेशियो डिवाइडेड बाय, रेसिप्रोकल जो कह रहे हैं, सॉरी रेशियो वो निकल गया। तो इट इज रेशियो ऑफ साइन रेशियो एंड कोसाइन रेशियो। तो टेंजेंट रेशियो क्या होता है, साइन रेशियो और कोसाइन रेशियो का, ये जो रेशियोज आ रहे हैं इनका रेशियो। तो देखिए ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट। तो हम टेंजेंट रेशियो को क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के टर्म्स में, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के टर्म्स में, ठीक है भाई। तो अब आप यहां से देखिए, आप थीटा एंगल के लिए टेंजेंट रेशियो निकालिए, तो लिखेंगे हम tan बस, ठीक। तो थीटा रेशियो, थीटा एंगल के लिए टेंजेंट रेशियो क्या होगा, लॉजिक ये यूज होना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है QR, बेस है इसकी PQ। तो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए tan थीटा क्या हो गया, QR की वैल्यू है आपकी 4 और PQ की वैल्यू है 3। तो ये आया 4/3, क्या आया 4/3। ऐसे ही हम यहां पर निकालेंगे आपका फाई एंगल के लिए टेंजेंट रेशियो। लॉजिक ये यूज होना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है PQ, फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है PQ, बेस क्या है QR। तो tan फाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या आ गई, PQ की वैल्यू हमारी 3 और QR की वैल्यू है 4। तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है, ठीक। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम साथ ही साथ अब हम देखते हैं कोटेंजेंट रेशियो।
कोटेंजेंट रेशियो। तो किसी राइट एंगल में कोटेंजेंट रेशियो का मतलब होता है टेंजेंट रेशियो का रेसिप्रोकल। ठीक, जो टेंजेंट रेशियो आया उसका रेसिप्रोकल कीजिए। तो टेंजेंट रेशियो क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थीटा एंगल के लिए कोटेंजेंट रेशियो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही लॉजिक लगेगा। बेस है पी क्यू, थीटा एंगल के लिए बेस है पी क्यू, परपेंडिकुलर है क्यू आर। तो अब आप देखिए इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉट थीटा पढ़ेंगे, इसको कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 3, क्यू आर की वैल्यू है आपकी 4। तो अब आप देखिए थीटा एंगल का जो कोटेंजेंट रेशियो है वो फाई एंगल के टेन रेशियो के बराबर है, फाई एंगल के टेंजेंट रेशियो के बराबर है। देखिए थीटा एंगल का कोटेंजेंट रेशियो, फाई एंगल का टेंजेंट रेशियो। तो हमने लिखा कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन फाई। तो कहने का मतलब है कॉट थीटा इक्वल टू टेन फाई को क्या बोल रहे हैं हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा नामकरण है इसका। ठीक है, तो यहां पर से हमने लिखा थीटा एंगल का जो कोटेंजेंट रेशियो होगा वो ये वाले एंगल का टेंजेंट रेशियो होगा। इसी तरीके से आप फाई एंगल का कोटेंजेंट रेशियो देखिए, कोटेंजेंट रेशियो ऑफ फाई, लॉजिक वही लगेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फाई के लिए बेस है क्यू आर, परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू। तो कॉट फाई की वैल्यू आएगी आपकी, क्यू आर का मतलब कितना है वो है 4, पी क्यू का मतलब कितना है वो है 3। तो आपका यहां पर से क्या आया, अब देखिए क्या लॉजिक निकला, फाई एंगल का जो कोटेंजेंट रेशियो है वो थीटा एंगल के टेंजेंट रेशियो के बराबर है। देखिए ये, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट फाई, और वी कैन से टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस फाई, 90 माइनस थीटा सॉरी, कॉट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दो बातें भी पता चल गई हमें। ठीक, अब पॉज दे रहे हैं वीडियो को। तो अब हम बात करते हैं कोसेकेंट रेशियो की। तो कोसेकेंट रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोसेकेंट रेशियो जो होता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो साइन रेशियो आया है, जिस भी एंगल की आप बात करेंगे कोसेकेंट रेशियो ऑफ सम एंगल, तो उसी एंगल के लिए जो आपने साइन रेशियो निकाला होगा उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन रेशियो। अब साइन रेशियो था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये हो जाएगा कोसेकेंट रेशियो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इतनी बात, ये मैं सब साथ साथ बोलते जा रहा हूं आपको, ये बातें जो ये लिखा है ये इसका रेसिप्रोकल, ये ऐसा वैसा, ये सब का सब आप जब चैप्टर में जो वहां पर पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो वहां पर काम आएगा सब ये। ठीक है, तो अब देखिए थीटा एंगल का कोसेक ही लिखा जाएगा, इसको इतना लिखते हैं आगे नहीं लिखते। तो कोसेक, थीटा एंगल का कोसेक, ठीक, तो वो क्या होगा, लॉजिक ये यूज होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज था पी आर, परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर। तो थीटा एंगल के लिए इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो वैल्यू आई है, पी आर की वैल्यू है आपकी 5, क्यू आर की वैल्यू है 4। ऐसी फाई एंगल का कोसेक रेशियो जो होगा वो कितना होगा, वो लॉजिक है यूज होगा। ठीक, तो पी आर और यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, फाई एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो यहां फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो लिखा था वहां से भी देख सकते हैं। तो फाई एंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है पी क्यू। ठीक है, वो क्या है पी क्यू। तो आप लिखेंगे कोसेक फाई
दैट इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में पी आर की वैल्यू है आपकी 5 और ये है आपका पी क्यू 3। तो ये आए। अब देखिए, अब बड़े मजे की बातें हैं। अब सेक को भी निकालते हैं यहां पर से, सेकंड रेशियो, फिर हमारा मामला लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड रेशियो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एंगल का सेकंड रेशियो उसी एंगल के कॉस कोसाइन रेशियो जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है नहीं, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब सेकंड रेशियो क्या आएगा, ये था आपका कोसाइन रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेकंड रेशियो लिखा जाएगा सेक, एस ई सी। क्या लिखा जाएगा, एस ई सी, सेक। किस एंगल का, थीटा एंगल का निकालना है। लॉजिक ये यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर, पी आर, बेस क्या है, पी क्यू, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आया, सेकंड रेशियो सेक थीटा, थीटा एंगल का सेकंड रेशियो की वैल्यू इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में पी आर की वैल्यू है आपकी 5, पी क्यू की वैल्यू है आपकी 3। तो ये आया। ऐसी फाई एंगल का सेकंड रेशियो कितना आया, लॉजिक ये यूज होगा, पी आर हाइपोटेन्यूज और बेस है आपकी फाई एंगल के लिए बेस है क्यू आर, तो दैट इज क्यू आर। तो सेक फाई इज इक्वल टू, सेक फाई इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं 5, क्यू आर की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं 4। तो ये, तो अब यहां पर से देखिए, इनमें से जो ये लिखाए हुए मैंने, ये जहां भी ब्लॉक बनाए, ये और ये, तो यहां पर देखिए थीटा एंगल का जो कोसेक रेशियो है वो सेक ये फाई एंगल के सेकंड रेशियो के बराबर है। तो हम यहां पर से लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक फाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक, इसका नामकरण क्या था, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा। तो एक चीज हमें ये पता चली कि थीटा एंगल का किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं तो इस एंगल का जो कोसेकेंड रेशियो होगा वो इधर वाले एंगल के सेकंड रेशियो के बराबर होगा। ऐसी इन दोनों को अगर हम देखें, इसको और इसको, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिख देंगे कि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक फाई आएगा। तो यहां से हम लिख देंगे सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक फाई की जगह में लिख दिया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एक बात ये आई, तो ये हमारा कंप्लीट है बातें। अब आगे को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स पे भी देखेंगे, तो इसको समराइज कर देते हैं। तो आप केवल यह याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो अब आप देखिए, अगर ऐसे चले आप ऊपर से नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, ऐसे, तो क्या क्या चीजें आएंगी, साइन आएगा। ऐसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहेंगे तो कॉस आ जाएगा। ऐसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहेंगे तो आपका आ जाएगा टेन, ठीक। इनका उल्टा अगर करेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर को अगर आप रीड करेंगे तो साइन की जगह में कोसेक हो जाएगा और कॉस की जगह में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कहेंगे तो सेक हो जाएगा और टेन की जगह में अगर ऐसा कहेंगे तो कॉट हो जाएगा। तो याद केवल इस चीज को रखिए, आप इस चीज को रखिए, पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना भाई, पी बी पी एच एच बी, ये याद रखिए, ठीक। और अब हम आगे को कल बात करेंगे और भी। देखिए, अब हम आपको धीरे धीरे एनसीईआरटी से आपको आर डी शर्मा जैसी बुक्स में और भी दूसरी जो हेल्प बुक्स आती हैं उनमें, यहाँ तक कि फाउंडेशन जेई की बुक्स में, इनके भी क्वेश्चंस पिक करते हुए हम चलेंगे। आपके जितने भी असाइनमेंट आते हैं उनके क्वेश्चंस भी पिक करते हुए चलेंगे। तो आप किसी भी टीचर से फिजिकल प्रेजेंस वाली क्लास में पढ़िए, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
यू विल फील लाइक कि हाँ कुछ अच्छा हुआ आपके साथ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बेटे।